जी सर। मॉर्निंग आफ्टरनून बाबू। कहाँ पर थे हम लोग? मेरे ख्याल से तो कैपिटल मार्केट से स्टार्ट करना है। कैपिटल मार्केट से स्टार्ट करना था, लेकिन हमको लग रहा है कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कैपिटल मार्केट हो गया था, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हुआ था क्या? फंक्शन से स्टार्ट करना था बाबू, फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। किसी को याद है क्या? यस सर, फंक्शन होगा। फंक्शन से होना था ना? यस सर। हम्म, चलो, फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। तो सबसे पहली बात कि कैपिटल मार्केट क्या है, तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करने वाला एक मार्केट है। लेकिन हम लोग इसके फंक्शंस की शुरुआत करते हैं, फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। चलो, पॉइंट नंबर 1, the functions of an efficient capital market are as follows. Number 1, mobilize long-term savings for financing long-term investments. क्या कह रहा है? कैपिटल मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म सेविंग्स को ही मोबिलाइज करता है, शॉर्ट टर्म सेविंग्स को ये मोबिलाइज नहीं करता। और इसका बेसिक पर्पस क्या है? इसका बेसिक पर्पस है कि वो किस तरीके से लॉन्ग टर्म सेविंग्स को मोबिलाइज करे और क्या कर पाए, लॉन्ग टर्म फंड्स जनरेट कर पाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जनरेट कर पाए। और अकाउंट्स का ये नियम है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है तो उसका सोर्स होना चाहिए वो भी लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं और आपका जो सोर्स है वो शॉर्ट टर्म का है। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो शायद आप फेल कर जाएंगे, आपका डाउनफॉल होना तय है। तो इसीलिए ध्यान क्या देना है कि कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सेविंग्स को यूज किया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंस करने के लिए। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है प्रोवाइड रिस्क कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और क्वासी इक्विटी टू टू एंटरप्रेन्योर्स। मतलब रिस्क कैपिटल, याद कीजिए अकाउंटिंग इक्वेशन अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो उसमें मैंने तुम लोगों से शेयर किया था कि बिजनेस के ऊपर इक्विटी वालों का भी क्लेम होता है और डेट वालों का भी क्लेम होता है। इक्विटी का भी क्लेम होता है और डेट वालों का भी क्लेम होता है। तो अब अगर इक्विटी का क्लेम है, डेट का क्लेम है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो इक्विटी कैपिटल होगा वो बिजनेस के ऊपर कहाँ पे क्लेम करेगा? वो रिस्की कैपिटल है, वो रिस्क लेने को तैयार है, इसलिए उसको बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए, उसको बिजनेस के एसेट से कोई मतलब नहीं है। राइट? अब आगे कह रहा है पॉइंट नंबर 3, प्रोवाइड लिक्विडिटी विद मैकेनिज्म एनेबलिंग द इन्वेस्टर टू सेल फाइनेंशियल एसेट्स। कैपिटल मार्केट आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है
कि अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो आप कैपिटल मार्केट में जाके, सेकेंडरी मार्केट में जाके या फाइनेंशियल मार्केट में जाके आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सके, आप उसको सेल कर सके। आगे कह रहा है इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एलोकेशन थ्रू अ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मैकेनिज्म। आगे कह रहा है डिसेमिनेट, डिसेमिनेट कहने का मतलब फैलाना, डिसेमिनेट करने का मतलब फैलाना, डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन efficiently for enabling participants to develop an informed opinion about investments, disinvestments, reinvestment, etc. यानी कि कैपिटल मार्केट का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक फंक्शन है कि मार्केट से रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो बहुत क्विकली डिसेमिनेट करें, ताकि इन्वेस्टर्स कब एग्जिट करना है, कब खरीदना है और कब होल्ड पे बैठना है, ये सारी चीजें उनको पता हो। ठीक है, आगे कह रहा है इनेबलिंग क्विक वैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बोथ इक्विटी एंड डेट। आगे कह रहा है प्रोवाइड इंश्योरेंस अगेंस्ट मार्केट रिस्क थ्रू डेरिवेटिव ट्रेडिंग एंड डिफॉल्ट रिस्क थ्रू इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड। जैसा तुम लोगों को पता होगा, डेरिवेटिव वगैरह जो भी है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हेजिंग करने के काम में आता है। किस चीज के काम में आता है? हेजिंग, हेज करना मतलब सेफगार्ड करना। अब आगे कह रहा है प्रोवाइड ऑपरेशनल एफिशिएंसी थ्रू, कहां से? नंबर ए सिंप्लीफाइड ट्रांजैक्शन प्रोसीजर, पहले के मुकाबले अब ट्रांजैक्शन करना थोड़ा आसान हो गया है, काफी आसान हो गया है इनफैक्ट। नंबर बी लोअरिंग सेटलमेंट टाइम, पहले 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन में सेटलमेंट होता था। अगर आपने शेयर बेचा या फिर खरीदा, आपके अकाउंट में 10 दिन बाद ही आता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि सेटलमेंट जो टाइम है उसको काफी कम कर दिया गया है, यानी कि बहुत इजी सेटलमेंट करने की बात हो रही है। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि T+1 में सेटलमेंट करने की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है डेवलप इंटीग्रेशन अमंग डेट एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स, इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स और सी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। और फाइनली कह रहा है डायरेक्ट द फ्लो ऑफ फंड्स इनटू एफिशिएंट चैनल्स थ्रू इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड रीइन्वेस्टमेंट्स। अब आगे बढ़िए, एक पॉइंट है डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, कुछ पॉइंट्स देके दिया गया है, एक बार इसको पढ़ के देख लो। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और उसके पहले फंक्शंस अभी हम लोगों ने देखा। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के बीच में डिफरेंस देखिए, अगर किसी पॉइंट में दिक्कत है तो बताइए।
म्यूट करो। हेलो, म्यूट करो। हो गया मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट? Yes, sir. Yes, sir. किसी पॉइंट में डाउट? आशुतोष नहीं आया है क्या? No, sir. कोई डाउट नहीं है. यस सर हैं. अब हम लोग बढ़ते हैं आगे. इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट इन एन इकोनॉमी. सबसे पहला है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. ये तो पता ही है. जैसे देखिए, अगर कोई कंपनी आईपीओ लेने आती है, या कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, या कोई कंपनी एनसीडी अगर वो लेके आती है, तो लॉन्ग टर्म फंडिंग, उसको पैसा चाहिए होता है, वो कहाँ से लेती है? वो मार्केट से लेती है. मार्केट से फंड रेज करती है, प्राइमरी मार्केट से आके फंड को रेज करती है. तो ये क्या हो गया? ये एक एग्जाम्पल हो गया, या एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का. ऐसे टुकड़ों में, स्कैटर्ड वे में अगर सेविंग्स रहता, तो उसका कोई कंस्ट्रक्टिव यूज शायद हम लोग नहीं कर पाते. तो हमने क्या किया? कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के सहारे हमने सेविंग्स को मोबिलाइज किया. नेक्स्ट कह रहा है कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है? कैपिटल फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट्स. इसी को हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं. तो जब आपकी इकोनॉमी में सेविंग्स जो आइडल पड़ा हुआ है, अनयूज सेविंग्स पड़ा हुआ है, जब आप उसको चैनलाइज करेंगे या फिर मोबिलाइज करेंगे, तो आप इससे क्या करेंगे? सेविंग्स को बदल रहे इन्वेस्टमेंट्स में. एंड द मोर यू इन्वेस्ट, the better it is for the economy, because we are setting up the infrastructure, and more importantly, we are generating employment opportunities. And once the employment opportunities is being generated, we are also talking about generation of the level of income, or we are considering a higher level of income. A higher level of income will mean what? Higher living standard, more savings, and more savings will again result into higher investments. So therefore, uh, mobilization of savings uh, in the economy, followed by capital formation, are the two very important functions that are expected to be performed by capital market. Right. Moving on to the third function. Third function is that economic development. Now, how come capital market is helpful in economic development? इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो इसलिए क्योंकि आप जब सेविंग्स जो आइडल पड़ा हुआ है, जैसे आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में यू मस्ट हैव लर्न दैट savings kept idle is of no use. We are talking about aggregate savings, and increasing savings will lead to increasing leakages from the economy. That is, if you are earning, if the economy is generating income, and if you are saving more of your income, means you are spending less. Less spending will mean less demand. Less demand will mean lesser production, lesser employment, and lesser use of the established or existing capacity, or the installed capacity. So, if you want to have economic development, you must make sure that whatever savings are kept idle are being utilized to their optimal. How? By channelizing them towards proper investment avenues, proper investments areas, your options, your alternatives. So that will bring about overall development. And once you are transforming the savings into investments, you are talking about increased volume of output, increased GDP, and increased GDP means economic growth. And economic development takes place only when there is economic growth, because economic development is nothing but economic growth plus positive socio-economic changes. When you experience a better quality of, or better facilities to spend your life, when the economic power, or the purchasing power, or the earnings of the individuals in an economy is on the rise, they are consuming more calories. The urban people, or the uh, rural people are consuming
more nutritious diet, if they are having more savings, then it will automatically lead to economic development. So these are all possible through capital market, because capital market makes use of long-term savings or savings which are not required in near future, and they mobilize these uh, not required savings towards areas of long-term investments, from where the funds can be or wealth can be generated or profits can be generated for the shareholders. आगे कह रहा है integrate different parts of the financial system, ये तो clear है. आगे कह रहा है promotion of stock exchange. A capital market is important because it leads to the promotion of stock exchange. Now, what is stock exchange? The stock exchange is also referred to as a secondary market. Secondary market, which helps you to liquidate your investment position. If you were invested in a particular equity of a company and now you are in profit, you want to exit that equity holding, then where to go? You can't go to the company and say that the company buys your equity shares. The company will not buy, because once the equity shares have been issued, they are for a very longish period of time, and in fact till the life of the business itself. Therefore, if you want to liquidate and change the ownership, then where to go? You need to go to the stock exchange, and stock exchanges provide you the platform. Stock exchanges provide you all the information. Stock exchange provide you a VSAT linked uh, automated trading system, wherein you can see the prices, you can see the number of buyers and sellers in a tick, and wherein you can execute your transactions and find your position liquidated, and your holding gets converted into cash, right? आगे कह रहा है फॉरेन कैपिटल भी आता है इसमें, उसके बाद है इकोनॉमिक वेलफेयर, और लास्ट में है इनोवेशन. ये सारे पॉइंट्स पे आप लोग पढ़ के देखो, और जहां पे डाउट होगा फिर हम लोग इसको क्लियर करते हैं. जो मेन पॉइंट्स था मैंने क्लियर कर दिया है. फिर उसके बाद एक कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट है जिसको हम लोग न्यू इश्यू मार्केट कहते हैं, मीनिंग ऑफ प्राइमरी मार्केट है, और फंक्शंस ऑफ प्राइमरी मार्केट है, मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड्स इन द प्राइमरी मार्केट. कुछ हम लोग को जल्दी जल्दी पढ़ना होगा, इसलिए मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू द पॉइंट्स, बट डोंट गो इन हेस्ट. Go through all the points. Importance of a capital market. There are 8 points. समझ में आ रहा है क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है.
हो गया? हेलो, यस सर हो गया। यस सर। यस सर हो गया। समझ में आ गया? यस सर। कोई ऐसा पॉइंट जिसमें दिक्कत हो? आगे बढ़े हम लोग? यस सर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, मतलब कैपिटल मार्केट में क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों से या कौन कौन सा, जैसे मनी मार्केट का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, मनी मार्केट के कंपोनेंट्स को हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें क्या था, टी बिल मार्केट था, कमर्शियल पेपर मार्केट था, कमर्शियल बिल मार्केट था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट था, कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट था, उसके बाद रीपरचेज एग्रीमेंट करके था, रेपो जिसको हम लोग कहते हैं, कोलैटरल लोन मार्केट था, इजंट इट? तो इस तरीके से सब मार्केट था। तो क्या कैपिटल मार्केट का भी कोई सब मार्केट है? द आंसर इज यस, कैपिटल मार्केट का भी सब मार्केट है। कौन कौन सा? प्राइमरी मार्केट है और दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है। इस दोनों को जब आप मिलाएंगे तो जाके कैपिटल मार्केट आएगा। एम आई क्लियर? यस सर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। There are four main components of capital market. Four main components. They are primary market, B government securities market, जिसको हम लोग जीसेक्ट मार्केट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जी, कैपिटल जी, SEC, जीसेक्ट मार्केट। नंबर सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नंबर डी सेकेंडरी मार्केट। नंबर डी क्या है? सेकेंडरी मार्केट। तो बेसिकली कैपिटल मार्केट का जो मेन कंपोनेंट्स है वो यही है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, लेकिन दो और इसमें लिख दिया गया, जीसेक मार्केट यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, और फिर कौन सा है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आगे कह रहा है these components of capital market will be discussed in detail in the following pages. पहला कह रहा है प्राइमरी मार्केट, also known as न्यू इशू मार्केट, NIM, न्यू इशू मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम लोग क्या कहते हैं? न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। एवरी कंपनी नीड्स फंड। अब ये प्राइमरी मार्केट क्या है या न्यू इशू मार्केट क्या है? न्यू इशू मार्केट या प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे इशूअर मतलब कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, कोई इंटरमीडियरी नहीं होता, राइट? कोई आपका दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं होता, डायरेक्ट वो पब्लिक के बीच में ऑफर करती है और पब्लिक उसके ऑफर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो मार्केट होता है उसको हम लोग प्राइमरी मार्केट कहते हैं, जहां पे इन्वेस्टर और इशूअर के बीच में एक डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, बीच में कोई और पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, फंड्स में बी रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। Short term requirement of funds can be met through banks, lenders, institutions, etc. When a company wishes to raise long-term capital, it goes to the primary market. Primary market is an important constituent of a capital market. In the primary market, the security is purchased directly from the issuer. यही मैंने बताया, प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी को आप परचेज करते हैं डायरेक्टली, किससे? फ्रॉम द इशूअर। उसके बाद कह रहा है मीनिंग ऑफ प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट है क्या? व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी मार्केट? आइए इसको हम लोग समझते हैं कि प्राइमरी मार्केट आखिर है क्या। प्राइमरी मार्केट, द प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर न्यू इश्यूज। ये क्लियर है बार बार। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। कह रहा है इट इज अ मार्केट फॉर फ्रेश कैपिटल। इट इज अ मार्केट फॉर फ्रेश कैपिटल। अब फ्रेश कैपिटल का मतलब समझना पड़ेगा। अब थोड़ा इसके लिए हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल के ऊपर आते हैं।
तुम में से कोई बताएगा ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? कोई नहीं बताएगा क्या? ऑथराइज्ड कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जो बिजनेस के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में लिखा जाता है, जिससे कंपनियां रजिस्टर होती हैं, जिससे कंपनियां इनकॉर्पोरेट होती हैं। और कोई भी कंपनी अपने ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा इशू नहीं कर सकता। ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो इशूड कैपिटल है, कंपनी ने सपोज कीजिए कि पहली बार मार्केट में शेयर्स अपने या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को उसने इंट्रोड्यूस किया, तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी मार्केट या न्यू इशू मार्केट। क्या कोई कंपनी दोबारा अगर शेयर्स को इशू करती है तो वो प्राइमरी मार्केट का हिस्सा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि एक टर्म यूज किया गया, फ्रेश कैपिटल। तो आप जब भी मार्केट से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करके फ्रेश कैपिटल रेज करेंगे तो आप हमेशा सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे, चाहे वो राइट इशू हो या फिर वो फॉलो अप पब्लिक ऑफर हो जिसको हम लोग एफपीओ कहते हैं, या फिर फर्स्ट टाइम इशू हो जिसको हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. कह रहा है इट इज अ मार्केट फॉर फ्रेश कैपिटल. It deals with the new securities which were not previously available to the investing public. Corporate enterprises and government raises long-term funds from the primary market by issuing financial securities. Clear एकदम? Yes, sir. Clear है ना? ठीक है। Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं। Both the new companies and the existing companies can issue new securities on the primary market. क्या कह रहा है? न्यू कंपनी आ रही है तो न्यू कंपनी आएगी तो फ्रेश इशू करेगी, यानी कि आईपीओ आएगा। एग्जिस्टिंग कंपनी आ रही है यानी कि उसने पहले ही फंड रेज कर लिया, अब वो दोबारा भी रेज करना चाहती है, यानी कि एफपीओ के थ्रू या राइट इशू के थ्रू। ठीक है। It also covers raising of fresh capital by government or its agencies. The primary market comprises of all institutions dealing in fresh securities. These securities may be in the form of equity shares, preference shares, debentures, right issues, deposits, etc. Clear है? Yes, sir. अब आगे देखिए, इसमें कह रहा है फंक्शंस ऑफ प्राइमरी मार्केट। फंक्शंस ऑफ प्राइमरी मार्केट एक बार पढ़ोगे क्या? फंक्शंस ऑफ प्राइमरी मार्केट को तुम लोग? Yes, sir, पढ़ रहे हैं. हेलो। Yes, sir.
हेलो, Yes, sir. जल्दी पढ़ो। Complete. सर सेकंड पॉइंट समझा दीजिएगा। सेकंड पॉइंट ये समझ में आया? यस सर। अंडर राइटिंग में क्या दिक्कत है? अंडर राइटिंग तो हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। अंडर राइटिंग का मतलब नहीं समझ में आया क्या? 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन है तो कई बार बताए हैं आशुतोष। यस सर। अंडर राइटिंग क्या होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? 90% सर। 90%। अगर कोई भी कंपनी शेयर्स को इशू करती है मार्केट में तो मिनिमम 90% आपका उसमें रहता है। मिनिमम 90%। अगर वो 90% नहीं होगा तो आपका जो इशू है वो क्या होगा? इनवैलिड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो उसको वैलिड बनाने के लिए क्या करती है कंपनियां कि इंडिविजुअल से या कंपनियों से या जो जो ग्रुप ऑफ पर्सन रहते हैं उनके साथ वो एक एग्रीमेंट करती है और उस एग्रीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? अंडर राइटिंग एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो जो अंडर राइटर्स रहते हैं वो 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन के क्राइटेरिया को अगर कंपनी नहीं पूरा कर पा रही है तो उसको फुलफिल करने में मदद करते हैं। इसके बदले में कंपनी उन अंडर राइटर्स को क्या पे करती है? कुछ कमीशन पे करती है। ठीक है? यस सर। अब देखो यहाँ पे लिख रहा है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू का मतलब क्या हो गया? टाइप्स ऑफ पब्लिक इशू। इसमें इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ है, उसके बाद फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है, एफपीओ है। ठीक है? तो इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब तो शायद तुम लोग को पता होगा क्या है इनिशियल पब्लिक ऑफर। सर जब सिक्योरिटी एक्सचेंज में लिस्ट होगा कंपनी पहला बार तब उसे आईपीओ कहा जाता है। वेरी गुड। जब कोई अनलिस्टेड कंपनी है, जब कोई जैसे पॉलीकैब का जो तार वगैरह था या बाकी सारी चीजें थी वो बहुत दिनों से थी मार्केट में, लेकिन उसके शेयर्स को ट्रेड नहीं किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो अनलिस्टेड एंटिटी ने मार्केट से फंड रेज किया
तो मार्केट से फंड रेज करने के लिए क्या करना पड़ा उसको? मार्केट से फंड रेज करने के लिए उसको आईपीओ लेकर बताइए आईपीओ लेके आना पड़ा, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाना पड़ा। अब जैसे ही वो इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आएगा तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने के बाद क्या होगा बताइए? वो कंपनी लिस्टेड हो जाएगी। पहली बार उसने शेयर्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन अब अगर उसी कंपनी को फ्रेश कैपिटल की जरूरत है तो वो आईपीओ नहीं ला सकती, वो क्या ला सकती है? एफपीओ। फॉलो अप पब्लिक ऑफर लेके आएगी, एफपीओ। ठीक है ना? यस सर। एक बार पढ़ लो फटाफट। जल्दी पढ़ के खत्म करो फटाफट। यस सर, कंप्लीट। कंप्लीट हो गया क्लास? यस सर, हो गया। Yes, sir. चल ठीक है, फाइन। तो मंडे को क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। आईएफएस। मंडे को क्या है? मंडे को कुछ है क्या? मंडे या ट्यूसडे को? सर ट्यूसडे को है टेस्ट। Tuesday को टेस्ट है। चल ठीक है, ओके। तो हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग